हर इम्तिहान में सब्र ज़रूरी है। दुआ का असर सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह की रहमत हर लम्हे हमारे करीब है। खौफ और परेशानी के बावजूद उम्मीद को दिल में रखना चाहिए। मैंने अपने दिल की हर धड़कन के साथ कहा, अल्लाह हम आपके मोहताज हैं। हमें हर लम्हा अपने हुजूर में सब्र और ईमान अता फरमा। मैंने वालिद साहिब को देखकर महसूस किया कि हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह की रहमत में है। उनके हाथ मेरे हाथ में और मेरी आंखें आंसुओं से भरे हुए। मैं जान गई कि जिंदगी की असल खुशी और सुकून सिर्फ ईमान, दुआ और अल्लाह की कुर्बत में है। वर में नहीं जानती थी ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हर दिन, हर लम्हा, हर सांस एक नया इम्तिहान। लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा हमारे साथ है और ये सुकून, ये ईमान हर दिन हमें मजबूत बनाता है। ये कहानी सिर्फ वालिद साहिब की सेहत की नहीं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी में आजमाइशों, खौफ और दुआ की ताकत की कहानी है। अगर आप भी जिंदगी में कभी तन्हा या परेशान महसूस करें तो याद रखें, सब्र करें, दुआ करें, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें। यही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें। ये रात का बीच का वक्त था। कमरे में खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ पंखे की हल्की घूमती आवाज थी। मेरा दिल बेचैनी से धड़क रहा था। मैं बिस्तर के किनारे बैठी थी, हाथ ठंडे फर्श से टकराए, और मैं सोच रही थी, क्या अल्लाह ने मेरी दुआ सुनी होगी? पिछले हफ्ते मेरी जिंदगी में एक बड़ा इम्तिहान आया था। मेरे वालिद साहिब बीमार पड़ गए। अस्पताल के कमरे की सख्त रोशनी, दवाइयों की बो और बेबसी ने मेरा दिल भारी कर दिया था। मैं उनके बीच में बैठकर अल्लाह से दुआ कर रही थी, अल्लाह मेरी वालिद साहिब को सेहत अता फरमा और हमें सब्र और हौसला दे। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये रंज, ये खौफ, ये उम्मीद की मिली जली कैफियत ऐसी थी कि मैंने खुद को कभी इतना तन्हा महसूस नहीं किया था, और मैं नहीं जानती थी कि अगली घड़ी में एक ऐसा लम्हा आएगा जो मेरी ईमान और सब्र की आजमाइश करेगा। रात की खामोशी के दरमियान में वालिद साहिब के बीच में बैठी हुई थी। उनकी सांसें धीरे धीरे निकल रही थीं। हर सांस एक सवाल था, हर धड़कन एक दुआ। मैंने उनका हाथ थामा, ठंडा, कमजोर लेकिन ताकत से भरा हुआ। मेरी उंगलियों के दरमियान उनकी जिंदगी की कमजोरी महसूस हो रही थी। मेरी आंखें पानी से भर गईं। मेरे दिल में एक खौफ था, एक ऐसा खौफ जिसका कोई नाम नहीं था। क्या अल्लाह हमें सब्र देगा? क्या ये आजमाइश हमारे ईमान को मजबूत करेगी या तोड़ देगी? अस्पताल के कमरे की रोशनी बहुत तेज थी। दीवारों की सफेद रंगत, दवाओं की खुशबू और बेड के किनारे की लोहे की ठंडी छू, सब कुछ मुझे हकीकत की शिद्दत का एहसास दिला रहा था। मैंने सर हिलाया और अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह हमें हिम्मत अता फरमा, हमारी दुआ कबूल फरमा, हमें सब्र दे। मेरे दिल में उम्मीद और खौफ के बीच लड़ाई जारी थी। तब अचानक वालिद साहिब ने अपनी आंखें खोली। उनकी निगाहें तेका और दर्द से भरी हुई थीं। मेरा दिल धक से रह गया। मैंने कहा, वालिद साहिब अब ठीक हैं? वो खामोश रहे। सिर्फ एक कमजोर हंसी की तरह हुआ मैं घुल गई। मेरी सांस रुक गई। मैंने महसूस किया कि ये लम्हा सिर्फ एक जिस्मानी कैफियत नहीं बल्कि रूहानी इम्तिहान भी है। मैंने अपनी दुआओं की ताकत पर भरोसा किया। मेरे हाथ उनके हाथों पर मजबूती से जकड़ गए। मैंने अपने दिल से कहा, अल्लाह आपकी मर्जी बेहतरीन है, बस हमें अपने रहम की छांव में रख। कमरे के दरवाजे की खड़खड़ाहट ने मेरी तवज्जो खींची। मैंने सर उठाया। क्या कोई आया? दरवाजा धीरे धीरे खुला। एक नर्स अंदर आई, चेहरे पर फिक्रमंदी के आसार के साथ। मोहतरमा, डॉक्टर आना चाह रहे हैं। हमें वालिद साहिब के टेस्ट के नताइज दिखाने हैं। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने अपने वालिद साहिब के हाथ मजबूती से थाम लिए। नर्स ने सर हिलाया और बाहर चली गई। मैं खामोशी से बैठ गई। दिल की धड़कन बढ़ गई। मेरे अंदर एक शिद्दत थी। ये शिद्दत खौफ की भी थी और उम्मीद की भी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने दिल की गहराई से दुआ की, अल्लाह अगर ये हमारी आखिरी आजमाइश है, हमें अपने हुजूर में सब्र और सुकून अता फरमा।
चंद लम्हों बाद डॉक्टर दाखिल हुए। वो चेहरे पर संजीदगी लिए हुए थे, लेकिन उनकी आंखों में रहम की झलक थी। मैंने अपने वालिद साहिब की तरफ देखा। उन्होंने सर हिलाया, एक लम्हे के लिए जैसे वो सब कुछ समझ गए हों। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। आपके वालिद साहिब के टेस्ट के नताइज आ चुके हैं। मैंने सांस रोक ली। डॉक्टर ने मेरा हाथ थामा। तमाम नताइज खतरनाक नहीं हैं। आपके वालिद साहिब सिर्फ थके हुए हैं। अल्लाह ने उन्हें एक और मौका दिया है। मेरा दिल धड़कने लगा। आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। मैंने महसूस किया कि ये लम्हा अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी थी। मेरे वालिद साहिब ने अपनी आंखें बंद की और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अल्लाह का शुक्र है। मैंने अपने दिल में महसूस किया कि आजमाइश, खौफ और तन्हाई के बावजूद अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी हकीकत है। मैंने अपने हाथ ऊपर उठाकर दुआ की, आहिस्ता आवाज में मगर दिल से, अल्लाह हम आपकी रहमत के मोहताज हैं। हमें सब्र, हौसला और ईमान अता फरमा। मेरे अंदर एक सुकून आया, एक ऐसी खामोशी जो हर खौफ और तशवीश से बड़ी थी। मैंने महसूस किया कि हर लम्हा अल्लाह की रहनुमाई में है। मेरी आंखों के सामने जिंदगी के सब सबक झलकने लगे। हर इम्तिहान में सब्र, हर दुख में दुआ, हर लम्हे में अल्लाह की याद। ये सब कुछ वाकई जिंदगी की हकीकत है। और मैं जान गई कि आजमाइश सिर्फ खौफ पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि ईमान मजबूत करने और अल्लाह की रहमत को करीब महसूस करने के लिए आती है। और मैंने पहली बार हकीकत में महसूस किया कि अल्लाह की रहमत हर लम्हे हमारे साथ है। अगली सुबह की रोशनी धीरे धीरे कमरे में आई। पंखा अभी भी आहिस्ता घूम रहा था। अस्पताल की वो खामोशी, जैसे हर दीवार, हर फर्श, हर रोशनी मेरे दिल की धड़कन सुनती हो। मैं बैठी थी वालिद साहिब के पास। उनकी आंखें खिली हुई थीं। कमजोरी के बावजूद उम्मीद की एक रोशनी उनमें छपी हुई थी। मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून आया। पिछली रात के खौफ, वो आंसू, वो खामोश दुआएं, सब एक लम्हे में समझ आई। ये जिंदगी इम्तिहान है। हर लम्हा अल्लाह की आजमाइश है, और हर आजमाइश में सब्र और दुआ का खजाना छुपा है। मैंने वालिद साहिब की तरफ देखा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, अल्लाह ने हमें ये मौका दिया है। हमें जिंदगी के हर लम्हे की कदर करनी चाहिए। मैंने गहरी सांस ली, हाथों को आसमान की तरफ उठाया और दिल से कहा, अल्लाह आपकी रहमत के शुक्रगुजार हैं। हमें हर लम्हे याद दिलाया करें कि सब कुछ आपकी मर्जी से होता है। कमरे के बाहर से नर्स की हल्की आवाज आई। मैंने महसूस किया कि दुनिया की तेज रफ्तार जिंदगी में ये सुकून, ये सुकूनत, सब कुछ वाकई अल्लाह की इनायत है। मैंने वालिद साहिब की उंगली थामी। उनके हाथ में जिंदगी की ताकत महसूस हुई, और दिल में एक यकीन पैदा हुआ कि अल्लाह की रहमत वाकई सबसे बड़ी हकीकत है। मैंने अपनी आंखें बंद की और याद किया वो रात, वो खौफ, वो आजमाइश। हर लम्हा जो खौफनाक लग रहा था, वो दरअसल ईमान मजबूत करने का मौका था। मैंने दिल में सोचा, हर आजमाइश में सब्र, हर दुख में दुआ, हर लम्हे में अल्लाह की याद, यही असल ताकत है। रात के अंधेरे में जो खौफ था, वो अब रोशनी में बदल चुका था। मैंने महसूस किया कि हकीकत में हम इंसान बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत हमें हर लम्हे मजबूत बनाती है। मैंने वालिद साहिब की तरफ देखा। उनकी आंखों में सुकून था। मैंने दिल में दुआ की कि अल्लाह हमें हमेशा अपने हुजूर में सब्र और ईमान अता फरमाए। जिंदगी का सबक, मेरी जिंदगी की ये आजमाइश, ये खौफ, ये तन्हाई, ये बेबसी, हर इम्तिहान में सब्र जरूरी है। दुआ का असर सबसे बड़ी ताकत है। अल्लाह की रहमत हर लम्हे हमारे करीब है। खौफ और परेशानी के बावजूद उम्मीद को दिल में रखना चाहिए। मैंने अपने दिल की हर धड़कन के साथ कहा, अल्लाह हम आपके मोहताज हैं। हमें हर लम्हा अपने हुजूर में सब्र और ईमान अता फरमा। मैंने वालिद साहिब को देखकर महसूस किया कि हकीकी सुकून सिर्फ अल्लाह की रहमत में है। उनके हाथ मेरे हाथ में और मेरी आंखें आंसुओं से भरे हुए। मैं जान गई कि जिंदगी की असल खुशी और सुकून सिर्फ ईमान, दुआ और अल्लाह की कुर्बत में है। वर में नहीं जानती थी, ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। हर दिन, हर लम्हा, हर सांस एक नया इम्तिहान, लेकिन अल्लाह की रहमत हमेशा
हमारे साथ है। और ये सुकून, ये ईमान हर दिन हमें मजबूत बनाता है। ये कहानी सिर्फ वालिद साहिब की सेहत की नहीं, बल्कि हर इंसान की जिंदगी में आजमाइशों, खौफ और दुआ की ताकत की कहानी है। अगर आप भी जिंदगी में कभी तन्हा या परेशान महसूस करें, तो याद रखें, सब्र करें, दुआ करें, अल्लाह की रहमत पर भरोसा रखें। यही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में हमें याद रखें।